हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे पास क्या है, डिफेंस। तो डिफेंस की जितनी भी चीजें जो है वो अक्टूबर महीने में हुई हैं सब डिस्कस करेंगे। और आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम में डिफेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को ध्यान से सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। जो भी डिफेंस से रिलेटेड गतिविधियां हुई 2022 अक्टूबर के महीने में वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी ने प्रेज की है कि जो हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई हैं, लास्ट ईयर हमने बनाया था उसको 1 साल पूरा हो गया और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि 30 सितंबर 2022 को लास्ट ईयर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म कर दिया गया था और 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दी गई थी। तो जो 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई गई हैं वो कितना टारगेट रखती है फाइनेंशियल ईयर 23 में, मतलब उन्होंने कितनी चीजें बना के जो है वो क्या करनी है, सेल करनी है, कितनी वैल्यू होगी उसकी। तो ये होगी 17,000 करोड़ रुपए की। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो ये कंपनीज हैं, ये 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन्होंने 1 अक्टूबर 2021 को काम करना स्टार्ट किया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको विजयदशमी के दिन जो है वो डेडिकेट किया था देश को। लास्ट ईयर 15 अक्टूबर 2021 को इसको देश को डेडिकेट किया गया था। और ये 7 जो नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा खत्म करके एक 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कन्वर्ट किया था और टारगेट रखा कि 17,000 करोड़ रुपए की ये सेल करेंगे 2022-23 के अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 में। और मतलब बहुत ही अच्छा काम इन्होंने 1 साल के अंदर किया है और हम इस टारगेट को जरूर अचीव भी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली अपना नंबर 15 स्वॉर्ड आर्म मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन को
जो है वो बंद कर दिया है, उसका जितना भी फ्लाइंग ऑपरेशन है वो बंद कर दिया था हमने वैसे तो जून में। अब बेसिकली एक तरह से हम उसको मिग 21 फाइटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं? मिग 29 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हम बेहतर कर सकें। तो ये नंबर 51 स्वॉडा मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो कहां पे बेस्ड थी? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर पे बेस्ड थी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है मिग 21 को मिग 29 से जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। और करंटली इंडियन एयर फोर्स के पास ऐसे 3 मिग 21 बाइसन स्क्वाड्रन्स है जो कि अगले 3 साल के अंदर रिटायर की जाएगी। इसका मतलब है कि हर साल एक स्क्वाड्रन को हम रिटायर करेंगे और उसको मिग 29 के साथ क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंट्री की नेवी का नाम बताना है जिसने इंडियन नेवी के साथ एक एग्रीमेंट किया है जो कि वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर है। मतलब जितनी भी शिपिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम आपस में जो है वो शेयर किया करेंगे। और ये टाई अप हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ ये टाई अप जो है वो किया गया है। तो इंडियन नेवी और रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ ताकि शिपिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपस में शेयर कर सकें, ताकि एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए और एक साथ में मैरीटाइम डोमेन की सिक्योरिटी भी जो है वो क्या हो? बढ़ जाए। कोई भी किसी भी तरह की जो है वो इसमें गलत चीज जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ना जाए और कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो। तो ये पैक्ट हमारी तरफ से इंडियन नेवी चीफ जो है एडमिरल आर हरि कुमार जी, उन्होंने साइन किया। और वहां के जो रियल एडमिरल हैं डेविड प्रॉक्टर उन्होंने साइन किया है। क्योंकि जो हमारे चीफ एडमिरल हैं आर हरि कुमार जी, वो गए हुए थे न्यूजीलैंड, तो वहां पे ये पैक्ट जो है वो बेसिकली साइन किया गया। और स्पेशली एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद किया है जो आर हरि कुमार जी हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि आपने हमारी एक्सरसाइज मिलान 2022 के अंदर पार्टिसिपेट किया, जो कि एक मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। कौन से शहर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल्ड वेपनाइज बोट जो है वो टेस्ट कर लेती है अक्टूबर 2022 में? और ये टेस्टिंग जो है वो बेसिकली हुई है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है डीआरडीओ की तरफ से 3 रिमोटली अनमैन्ड वेपनाइज्ड बोट जो कि बामा अक्षरधाम के आसपास जो है वो टेस्ट की गई पुणे महाराष्ट्र में। लेकिन इस टेस्ट में खास बात थी कि इन बोट्स के ऊपर कोई भी आदमी जो है वो नहीं था, ये रिमोट से कंट्रोल की गई और इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में वेपन्स जो रखे गए थे और साथ में ये इस तरह से लैस है कि ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है बोट। तो इसका मतलब ये एक तरह से ड्रोन की तरह काम करती है, बस ये जमीन पे काम करती है और ये जो है वो बेसिकली कहाँ पे काम कर रही है? ये हवा में काम करते हैं। तो अगर आप देखोगे इस बोट्स को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया है। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, तो उन्होंने साथ देके डीआरडीओ के इसको बनाया है। और बोट्स जो हैं वो सर्वेलेंस पर्पस पे यूज की जा सकती हैं, वो पेट्रोलिंग पे यूज की जा सकती हैं। आप कह सकते हो पूरी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज जो है वो किया जा सकता है। और ये लगातार 4 घंटे तक जो है वो काम कर सकती है। और बोट को वेपन सिस्टम के साथ लैस किया गया है ताकि कोई भी अगर लड़ाई होती है तो इसका यूज किया जा सकता है और रिमोट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द आर्मर्ड व्हीकल। ऐसा व्हीकल तैयार किया गया है जो कि हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा और इसको इंडियन आर्मी की नदर कमांड ने शामिल किया है जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब एक ऐसा व्हीकल है जिसको इतनी ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है, इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके अंदर अगर नीचे कोई माइन भी बिछी हुई है, कोई बम इसमें ब्लास्ट हो जाता है नीचे, तब भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर जो बंदे होंगे वो सुरक्षित हो जाएंगे और साथ ही साथ अगर इसके ऊपर कोई अटैक भी होता है तब भी जो है वो अंदर वाले बंदे जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। और इसका नाम है कल्याणी M4, क्योंकि इसको कल्याणी ग्रुप का एक भारत फॉर्ज लिमिटेड है, उन्होंने अपने इनिशिएटिव से इसको तैयार किया गया और इसको इंडिया में ही तैयार किया गया है। तो हर तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए इस व्हीकल को तैयार किया गया है और इसमें एक साइड पे 10 किलो का टीएनटी जो है वो लगाया गया है, टीएनटी चार्ज लगाए गए हैं। मतलब ट्राई नाइट्रोटोल्यून इसमें ऐड किया गया व्हील्स के ऊपर। मतलब एक साइड पे जो टायर हैं उसमें ये ऐड कर दिया है और एक साइड में 50 किलो का आईईडी ऐड कर दिया है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो ऐड कर दिया एक साइड पे। तो मतलब इसका यूज जो है वो हम हर जगह पे हर लड़ाई में जो है वो कर सकते हैं और इसको इंडियन आर्मी की नदर कमांड जम्मू कश्मीर के अंदर इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अक्टूबर 2022 में साब ने अनाउंस किया है कि वो एक प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाएंगे इंडिया में ताकि कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर जो है वो बनाया जा सके अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। कौन सी कंट्री की डिफेंस कंपनी है साब?
साप जो है वो स्वीडन की एक डिफेंस कंपनी है, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे, क्या बनाने के लिए? एक कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर बनाएंगे, जो कि आप अपने कंधे पे रख के ही जो है वो उसको लॉन्च कर सकते हैं। कंधे पे रख के ही आप जो है वो पूरा का पूरा वेपन सिस्टम जो है वो अपने उसमें रखें और उससे ही आप जो है वो क्या कर सकते हो? पूरे रॉकेट को लॉन्च कर सकते हो। तो इसके लिए जो भी चीजें चाहिए, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो कोई भी हथियार हो जो इससे लॉन्च किया जा सकता है, वो इंडिया में ही बनाया जाएगा। इवन अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ पे, लोकेशन नहीं बताई कि कहाँ पे इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाएंगे, लेकिन इन्होंने ये कह दिया है कि 2024 में हम जो है वो इसका पूरा सिस्टम जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार कर देंगे, लेकिन लोकेशन अभी तक इन्होंने नहीं बताई है। तो आपने याद रखना है, ये डिफेंस टारगेट जो एग्रीमेंट हुआ है ये स्वीडन के साथ हुआ है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है कि हम एक नई ब्रांच बनाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका नाम होगा वेपन सिस्टम ब्रांच, और वो अक्टूबर 2022 में उन्होंने बना भी दी है, और ये बनाई है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है कि एक नई ब्रांच जो है वो बनाई जाएगी, वेपन सिस्टम ब्रांच जिसको कहा जाएगा, और इंडियन एयरफोर्स में इसको बनाया गया है क्योंकि 90th जो है वो एनिवर्सरी बनाई गई इंडियन एयरफोर्स की 8 अक्टूबर 2022 को। और ये पहली बार हो रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, कि कोई ऑपरेशनल ब्रांच जो है वो इस्टेब्लिश की गई है। और ये जो वेपन सिस्टम जो ब्रांच है, ये पूरा का पूरा जितना भी वेपन सिस्टम ऑपरेशन है वो सारा का सारा एक ही बॉडी के अंदर आ जाए, इसलिए इस वेपन सिस्टम ब्रांच को बेसिकली बनाया गया है। तो चाहे वो ग्राउंड बेस्ड हो, चाहे एयर बेस्ड जो है वो वेपन सिस्टम हो, वो सारा का सारा इस वेपन सिस्टम ब्रांच के अंदर ही आएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम दी ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नाम बताना है जो कि रिसेंटली की गई है ईस्टर्न नेवल कमांड के साथ, मतलब आंध्र प्रदेश में इसको रिसेंटली किया गया है अक्टूबर 2022 में। तो आपने याद रखना है इस एक्सरसाइज का नाम है प्रस्थान। तो 3 इसका आंसर होगा। तो प्रस्थान जो है वो एक ऑफशोर एक्सरसाइज है जो कि कहां पे की गई? कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में की गई, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और ये ईस्टर्न नेवल कमांड ने जो है वो पूरी एक्सरसाइज करवाई है, जो 11 और 12 अक्टूबर को करवाई गई। और ये ऑफशोर डिफेंस एरिया जो कि काकीनाडा का एरिया है आंध्र प्रदेश में, उस एरिया में इसको किया गया। और इसका मेन मकसद यही रहता है कि जितने भी मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो भी मैरीटाइम सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे इस ऑफशोर डिफेंस एक्सरसाइज के अंदर आए, ताकि सबके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो बन सके। और ये एक्सरसाइज हर 6 महीने में की जाती है, मतलब साल में 2 बार ये एक्सरसाइज की जाती है, और ऑफशोर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है, और इसका नाम है प्रस्थान। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है जो रिसेंटली पार्टिसिपेट करती है 7th एडिशन के अंदर, इप्समार, मतलब आप कह सकते हो इसको इप्समर भी कह सकते हो, इप्समार भी कह सकते हो, जो कि एक ज्वाइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये 7th एडिशन है, और इंडिया की INS तर्कश जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो आपने याद रखना है कि ये एक्सरसाइज जो है वो कहां पे हुई है? ये पोर्ट एलिजाबेथ में हुई है। पोर्ट एलिजाबेथ जो कि साउथ अफ्रीका का एक पोर्ट है, तो वहां पे INS तर्कश पहुंची और इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो एक ज्वाइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में की गई। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था 2008 में। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है? इंडिया इसमें शामिल है, ब्राजील इसमें शामिल है, और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है, मतलब उनकी नेवीज जो है वो इसमें शामिल है। तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज आप इसको कह सकते हैं, और ये 7th एडिशन था इस बार का। तो इसमें क्या क्या पहुंचा? INS तर्कश इसमें पहुंची, इसमें जो है वो चेतक हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया, और साथ में मेरीन कमांडो फोर्स मतलब मार्कोस को भी इसमें भेजा गया था। तो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्री के साथ इंडियन नेवी ने रिसेंटली दूसरा एडिशन एक्सरसाइज का किया, जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज बोला जाता है। नाम है इस एक्सरसाइज का टाइगर ट्रायम्फ 2022, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई। और ये एक्सरसाइज स्पेशली की गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये 2nd एडिशन है इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का, और इसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज भी बोला जाता है। नाम है इसका टाइगर ट्रायम्फ, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई है। इंडियन नेवी और साथ में इसमें US नेवी का साथ रहा। और ये ऐसी पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो US और इंडिया के बीच में हुई। और आपने ये भी याद रखना है, ये दूसरा एडिशन है, क्योंकि पहला एडिशन जो है वो कब हुआ था? 2019 में, और वो भी कहां पे हुआ था? विशाखापट्टनम के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
अक्टूबर 2022 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एरोड्रोम लाइसेंस दिया है मोपा एयरपोर्ट को। तो ये मोपा एयरपोर्ट जो है वो कहां पे स्थित है? ये स्थित है गोवा के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। स्टैटिक क्वेश्चन है कि जो डीजीसीए है उसने एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया है मोपा एयरपोर्ट को गोवा के अंदर, ताकि वो अपनी फ्लाइट जो है वो वहां पे स्टार्ट कर सके। तो ये बेसिकली वाटर एरोड्रोम होते हैं जिसमें जो एरोप्लेन होता है वो आप कह सकते हो लैंड कर सकता है समुद्र के ऊपर भी और वहीं से उड़ान भी भर सकता है। तो गोवा ऐसा पहला इंडियन सिटी स्टेट है जिसमें 2 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे जिसमें रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट जो हैं वो चलाई जाएंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवी जो है वो एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज, जिसका नाम ही है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो ये होती है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। ये कौन सा एडिशन है सिम्बेक्स एक्सरसाइज का? तो याद रखना है ये 29th एडिशन है सिम्बेक्स एक्सरसाइज का, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई। कहां पे हुई? विशाखापट्टनम में। और इस एक्सरसाइज के लिए 2 शिप्स जो हैं वो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के कहां पहुंचते हैं? विशाखापट्टनम में पहुंचते हैं। ये एक्सरसाइज 2 फेजेस में की गई। पहला फेज जो है वो हार्बर फेज था, मतलब बंदरगाह फेज था, जो कि विशाखापट्टनम में ही हुआ। और एक था सी फेज था। सी फेज मतलब समुद्र के जो ऊपर है ये एक्सरसाइज हुई और ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे हुई थी। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था 1994 में, और इसको पहले लायन किंग के नाम से भी जाना जाता था। लायन किंग के नाम से इसको जाना गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री जो है वो इंडियन एयरफोर्स के साथ एक एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है गरुड़ा 7 2022, क्योंकि ये 7th एडिशन है। और ये एक्सरसाइज कहां पे हुई? जोधपुर राजस्थान के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक्सरसाइज 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में हुई। मतलब ये एक्सरसाइज 18 दिन तक चली है, जिसका नाम है गरुड़ा 7 2022। और ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के साथ हुई है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और ये कहां पे हुई है? जोधपुर राजस्थान के अंदर। तो ये चौथी बार है जो इंडिया इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है, क्योंकि पहली बार 2003 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था, दूसरी बार जो है वो 2006 में होस्ट किया था, तीसरी बार 2014 में, अब चौथी बार जो है वो 2022 में इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में हुई है। तो ये थे हमारे पास डिफेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, चाहे टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।